सतनाम सतनाम। हरि 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 सोईरा छाड़ के और करे आन की आस। वे नर दो जग जाएंगे सतभा से रविदास। तो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आय। साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस। और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम। हरि हरि हरि। राग मारू शब्द 85 और पेज नंबर है 135 पे। यह वाणी है रविदास महाराज की। आइए वाणी को पढ़ते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा माते छत्र धरे। ओ ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। जाकी छोत जगत को लागे तापर तू ठरे। जाकी जो छोत जगत को लागे तापर तू ठरे। नीच ऊंच करो मेरो गोविंद काहू से ना डरे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना सेन तरे। नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना सेन तरे। कह रविदास सुनहु रे संतो हरि जीव सब ही सरे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। जपो जी सतनाम सतनाम। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। आज का बहुत ही प्यारा पावन शब्द है सद्गुरु रविदास महाराज के अमृतवाणी में। आज रविदास महाराज हमें क्रांतिकारी वाणी समझाते हैं। क्रांतिकारी कि जिन्होंने इस भारत देश में संघर्ष किया। अनेकों प्रकार के पाखंड चल रहे थे और उस पाखंड के माध्यम से लोग नाना प्रकार के हमें प्रताड़ित करते थे। जैसे एक वाणी आती तुलसीदास जी की, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गवार यानी ये लोग हमको परखते थे, ताड़ते थे, परखते थे, मगर इनमें इतना पाखंड भरा था कि इन्हें कोई नहीं परखता था, कोई नहीं परखता था। और ऐसे युग में रविदास महाराज ने यह वाणी बोली। कहने का तात्पर्य यह है महाराज
कि लोग हमें कैसे भी आरोप लगाए। एक बात तो और आई थी कि तुलसीदास महाराज ने एक बात और लिखी रामायण में, विप्र गुरु पूजा सम विजय उपाय न दूजा, यानी विप्र और गुरु की पूजा करो, बाकी किसी की मत करो। भगवान विप्र गुरु पूजा सम विजय उपाय न दूजा, ऐसा इनका प्रचार चलता था महाराज। और एक बात रविदास महाराज ने इस बात को सब खंडन करते हुए कई ऐसी क्रांतिकारी वाणी कही, और उनमें से एक वाणी यह भी कही कि रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणी, चरण पूजिए चंडाल के जो होवे गुण प्रभु। कहने का तात्पर्य महाराज कि ये ऐसी वाणियों से जिन्होंने सुघोषित करके हमारे इस देश में क्रांतिकारी की एक मिसाल कायम की, वो सद्गुरु रविदास महाराज है, जिन्होंने आज ऐसी वाणी के माध्यम से कई लाखों लोगों को जगाए। यह वाणी वास्तव में क्रांतिकारी वाणी है। ऐसे कई वाणियों से सुघोषित की और सभी को जोड़े, सभी धर्म के लोगों को जोड़े, और उन्होंने अपने वाणी में बोले कि ऐसी लाल तुझ भी न कौन करे। अब लाल किसे कहते हैं? लाल जैसे हमारे अगर माता पिता के भी लाल है हमारा, लाल यानी पुत्र, पुत्र गुरु पुत्र भी होता है, माता पिता का भी पुत्र होता है, सगे संबंधी के भी पुत्र होते हैं। कहने का तात्पर्य तो लाल, यहाँ पे एक लाल शब्द जो बोले हैं, जिन्हें सम्मानजनक बात कही रविदास महाराज, जैसे माता पिता का भी लाल होता है, मगर हम कहाँ तक सीमित रहते हैं? मुंड मुड़ान और पिंडदान तक सीमित रहते हैं। मगर सद्गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा, माता पिता का लाल बनना है तो उन पर समर्पण हो जाए, उनके सेवा में अपना जीवन बिता दे, वही सच्चा माता पिता का लाल है, सच्चा माता पिता का लाल। और ऐसी बात जैसे मित्र हो, मित्र एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम हो के एक दूसरे के प्रति समर्पण हो जाए, वह भी एक मित्र का सगा है। तो ऐसे लाल में गुरु पुत्र भी लाल होता है, गुरु पुत्र भी लाल होता है, गुरु का भी शिष्य गुरु के लिए लाल है। और रविदास महाराज ने यही बात की कि ऐसो लाल तुझिन कौन करे, यानी कैसा लाल? गरीब निवाज गुसैया मेरा, माते छत्र धरे। रविदास महाराज कहते लाल कैसे? यहाँ वर्णन करते कि जो देश की सेवा करे, जो गुरु की आज्ञा पे चले, जो पाखंड और आडंबर को मिटा दे, ये गुरु का पुत्र है महाराज, ये गुरु का पुत्र है। रविदास महाराज स्पष्ट वाणी में कहते हैं, पुत्र अगर दुष्ट हो तो वैराग्य है सिखलावता, चाहे इसी की रागता वह भी अति दुखता। सेवक दुख देते नहीं सदा देते आराम, और आज्ञाकारी होता है समय पर करते काम। महाराज अगर एक गुरु का पुत्र हो, उनके घर के कुल का हो, वो भले अपने गुरु को अपने पिताजी को दुख दे सकता है, मगर वही गुरु का पुत्र अगर गुरु पुत्र हो, शिष्य हो, लाल हो, उसकी कि वो बनाने वाला वही है। देखिए महाराज, इस देह को 5 तत्व काया है, ये पिंड से पिंड बना, मगर इस पिंड के अंदर में जो कला निर्माण किए वो गुरु करते, वो बनाते हैं। और ये उसी की बात की है रविदास महाराज कि ऐसो लाल तुझ बिन कौन करे। हे गुरुदेव, हे प्रभु, इस लाल को इतना सम्मानजनक दिए और इतना आदरणीय सम्मान्य बनाए, ये सब आपकी कृपा है, आपके बगैर कोई दूसरा इसको नहीं बना सकता। और महाराज जो गुरु का पुत्र है वो सदा सेवा करता है, सदा सेवा, चाहे आश्रम में हो, ऐसे पुत्र समर्पण भी हो जाते हैं। बड़े बड़े आश्रम में, रविदास महाराज के तो आश्रम में तो बड़े बड़े ऐसे महात्मा बन के आते थे। आज हम कहीं आश्रमों में गए तो कई करोड़पति भी वहाँ पे एक सेवक के रूप में मिले हमको। कितने अवभाग्य हैं, कितने अवभाग्य। तो ये सब कला है गुरु की, ये सब कला है गुरु के। वही बात को कहते हैं कि गरीब निवाज, गरीबों को निवाजने वाला, गरीबों की रक्षा करने वाला, गरीबों पर दया करने वाला, गरीब निवाज गुसैया मेरा, ऐसा गुसाई, ऐसा दाता है वो सतगुरु।
सदगुरु की बात करते कि ऐसो लाल तुझ बिन को नहीं, ऐसा लाल जो है बगैर गुरु से कोई नहीं बना सकता। तो कोई नहीं बना सकता महाराज। तो गरीब निवाज गुस्सैया मेरा, वो गरीबों को निवासता है, वो दाता है गरीबों का। और उसकी अगर कृपा हो गई महाराज तो माथे में छत्र धरे, मतलब विजय का सुयश आपके माथे में रख दे। अजय अजय वरदान जिसको बोलते हैं वो भी आपके माथे पर रख देंगे, वो भी रख देंगे। यह है गुरु की कला, यह है गुरु का कृपा, यह है गुरु का प्रेम। जिसके भी सर पे रख दे वो सच्चा लाभ है, वो सच्चा लाभ है। और रविदास महाराज ने यह बात इसलिए कही क्योंकि लोग हमें ठुकराते थे महाराज, कहीं शरण नहीं मिलती थी। लोगों ने तो यहाँ तक की बात आ गई कि जाति के नाम पे, हीनता के नाम पे, दरिद्री के नाम पे हमें ठोकर मारते थे। मगर ऐसे ठोकर गिरते हुए लोगों को उठाने का काम मेरे सतगुरु रविदास महाराज ने किया। गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव जी वर्णन करते हैं, भलो कबीरो दासन को दास उत्तम सेन जन नाई, उच्च में उच्च नामदेव समदर्शी रविदास ठाकुर बनाई। साक्षात रविदास भगवान बन के आए और इस जगत को तारने का काम किया। कबीर साहब ने तो और भी उनकी उपमा दी महाराज कि साधन में रविदास संत है, सुपच ऋषि सुमानिय। सुपच ऋषि मतलब भगवान श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है, वो एक बार अगर आ जाए, जो आज्ञा दे दे, फिर लौटने की भी अगर आज्ञा भगवान श्री कृष्ण देते तो वो सुदर्शन चक्र अपना काम करे बगैर नहीं आते थे। ऐसा सुपच ऋषि सर उनको माने कि जो अगर कार्य रविदास महाराज ने किए जगत में आज तक किसी ने नहीं किया, नहीं किया। सुपच ऋषि सुमानिया पतित जाति पावन भयो सब सुबचन। कबीर साहब महाराज कहते हैं कि ऐसे पतित जाति को पावन करने वाले कई प्रकार की जाति महाराज, कई प्रकार की, गोर गरीब दीनहीन दरिद्र, जिनको घृणा से देखते थे, निंदा करते थे, तुच्छ नज़र से देखते थे, ऐसे भी लोगों को तारने का काम मेरे संत रविदास महाराज ने किया। क्योंकि वे भी सच्चे गुरु के लाल थे, वे भी सच्चे गुरु के लाल थे महाराज। और ऐसा कार्य कोई गुरु का प्यारा ही कर सकता है, कोई प्यारा ही कर सकता है, नहीं तो सबके पास का काम नहीं है महाराज। यहाँ पे तो 2 कदम चले तो पहले घर के तरफ देखना पड़ता है। कबीर महाराज ने बोले ना, कबीरा खड़ा है बाजार में, लिए गुलाटे हाथ, जो घर पूको आप लो चलो हमारी बाट। यानी इस राह पे चलने वाले तो गुरु के लाल ही होते महाराज, लाल ही होते। और ऐसे समय में संत रविदास महाराज ने यह क्रांति की मिसाल जलाई, यह क्रांति की मिसाल जलाई। और आगे कहते हैं, नीच ऊंचा की छूत जगत को लागे तापर ठूक धरे। जो जाति जगत में लोग हीन समझते थे, जिन जाति को भी, देखिए यहाँ पे वर्णन भी कर दी, जिन जाति को भी हीन समझते थे, उन जाति के लोग भी रविदास महाराज के शरण में आ गए महाराज। तो उन पे भी रविदास महाराज ने कृपा, उन पे भी कृपा करी। अभी एक बात आई थी ना कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ऐसे ही ताड़ते थे। राजा बलि को देखो, ऐसे ही इन्होंने मार दिए, राजा बलि को भी मार दिया महाराज। क्योंकि इन कोई भक्ति इनसे इनके आगे ना करे, कोई प्रेम इनके आगे ना बांटे, एकता मानुषता को इनके आगे ना जोड़े, ये उनके विरुद्ध। रविदास महाराज कैसा कार्य करते थे? भक्ति करते थे, भक्ति से प्रेम, भक्ति से लोगों को जोड़ते थे। जोड़ने के काम के वजह से उनको सच्चा मार्गदर्शन देते थे, ज्ञान देते थे, उपदेश देते थे महाराज। और ये बात उनके विरोधियों को खलती थी और वे स्पष्ट कहते थे कि ये हमारे विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जबकि यह कार्य एक मानवता ने मानवता के लिए करना चाहिए। और आज भी वैसे ही है। आज भी अगर आप में से कोई एकाध गुरु का लाल निकल जाए तो लोग उसकी भी निंदा करते हैं महाराज। वो युग, मनुष्य के युग बदल जाएगा मगर मनुष्य की कुबुद्धि इतने आसानी से नहीं जाती। जो गुरु का प्यारा है और जो गुरु के भक्त है वो कभी किसी की निंदा नहीं करते। एक अगर छोटे मोटे घर का एक व्यक्ति अगर कोई कलेक्टर बन जाए ना तो लोग उसको कलेक्टर साहब नहीं बोलेंगे, वो मुक्ति मुक्ति घूमिया तिमिया के यहाँ का है भैया बन गया। तो
और एक आध बड़े घर का आदमी अगर चपरासी भी बन जाए ना महाराज, तो उसको चपरासी साफ होना। ये लोगों की मेंटिलिटी है महाराज, ये लोगों की थिंकिंग है ऐसी, और लोग ऐसे ही है, पहले भी थे आज भी है। क्योंकि आप अगर कभी अच्छा कार्य करने जाओगे तो लोग आपकी घृणा निंदा करेंगे, और ऐसे लोगों को उठाने का कार्य मेरे 70-80 निंदाखोर को भी उठाते थे, और जिसकी निंदा होती थी उसको भी उठाने का कार्य। उन्होंने कभी मतभेद नहीं किया, सबके ऊपर में अपनी छत्र छाया रखी, सबके ऊपर में। क्योंकि यहाँ पे वर्णन वैसे नीच ऊंच जाति छूत जगत को लागे ताप टूट है। रविदास महाराज कहते हैं कि जो जात में भले नीच हो, हीन हो महाराज, भले हीन हो नीच हो, अगर वो गुरु की कृपा बनता है तो गुरु उन पर कृपा कर देते, अपना हाथ सर पर रख देते, अपना हाथ सर पर रख दे, कृपा का हाथ बिल्कुल रख देते। तो होता था क्या, ऊंच नीच करे मेरो गोविंद, काहू से न डरे। रविदास महाराज कहते कि ऐसा जिस पे अगर कृपा कर देते, भले वो नीच क्यों ना हो, उसको ऊंचे दर्जे में ला देते। ऊंचे दर्जे में कैसा आएगा महाराज, ऊंचे दर्जे में आएगा ज्ञान से, गुण से। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना आवे ताज, हाड़ ना बने आवरण, त्वचा न बाजे बाज। गुण से, उनमें ऐसे गुण भर देते थे, और सत्य की जोत जलाते थे, प्रेम की जोत जलाते थे, सभी को प्रेम बांटते थे, सभी को। तो नीच उच्च करो मेरे गुरु, और उनको नीच से उच्च बनाने में कोई प्रकार का संकोच नहीं होता था महाराज, कोई प्रकार का डर नहीं होता था, कोई प्रकार का डर नहीं, और कोई प्रकार का डर भी नहीं होता था। जैसे नामदेव महाराज की बात देखिए, यहाँ तो उदाहरण है ही नामदेव महाराज है ही। नामदेव महाराज को जब हरि भक्ति प्रदान हुई, मंदिर में विट्ठल भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते थे पंढरपुर में, तो उनको जाने से मना कर दिया, जाने से बिल्कुल मना कर दिया। मगर गुरु की ऐसी कृपा हुई कि वो मंदिर ही लौटा दिए, आज मंदिर ही लौटा दिए पीछे। कहने का तात्पर्य यह है, ऐसी कृपा कर दी, ऐसे ऊंचे बना दिए। रविदास महाराज के भी साथ ऐसे हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह महाराज कि नीच ऊंच करो मेरा गोविंद, काऊ से न डरे, किसी से उनको डर नहीं लगता। ऊंचा बनाने में, चाहे तो राजा को रंक और रंक को राजा बनाने में उनको कभी कोई किसी प्रकार का संकोच नहीं। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना से करे। ये गुरु के लाल है महाराज, ये गुरु के लाल है। जब ये नामदेव महाराज गुरु का लाल नहीं था, गुरु का लाल नहीं था, विट्ठल भगवान के मंदिर में पंढरपुर में नामदेव महाराज ने भोजन खिलाने गए, भोजन खाया, प्रभु प्रसन्न हुए, उनके साथ में चलते थे, घूमते थे महाराज। मगर उस समय वो गुरु के लाल नहीं थे, गुरु के लाल नहीं थे। जब सत्संग हुआ था, सत्संग में बोला गया था कि उसके हाथ जिस उस सर पे हथौड़ा मारिए, जो पका हुआ होगा वो सहन करेगा, जो पका हुआ नहीं होगा वो सहन नहीं करेगा। ऐसा संत ज्ञानेश्वर महाराज ने बोले तो महाराज, तो नामदेव महाराज उठ के भाग गए थे। क्यों? नाम है कच्चा रे कच्चा, वो नहीं गुरु का बच्चा, वो गुरु का बच्चा नहीं था। तो भगवान को बोले कि हे प्रभु, इनके आगे मैं, आप मेरे साथ चलने उठने वाले व्यक्ति, फिर भी मैं अज्ञान कैसे? तो बोले तू शिवबा खेचर के पास में जा, और तो सच्चा गुरु का लाल बन, सच्चा गुरु का लाल बन, और इस दुनिया में क्रांति की मिसाल जला, और इस जगत को प्रकाश मिला। तो नामदेव महाराज शिवबा खेचर के पास गए महाराज। तो हुआ क्या था कि शिवबा खेचर सोए हुए थे, लेटे हुए थे, और पांव शिवलिंग के ऊपर बैठा। बड़ी गजब की बात है महाराज। कहने का तात्पर्य, ये लाल ऐसे ही नहीं बने, ये गुरु की कृपा से ही बने हैं। गरीब निवाज गुस्सैया मेरा, नामदेव महाराज के ऊपर में देखिए कैसे कृपा की। तो बोले ठीक है भाई, तुझे लगता है कि शिवलिंग के पाँव के ऊपर पाँव है, तो मेरा पाँव हटा दे। नामदेव महाराज ने पाँव हटाया तो हमारा शिवलिंग पाँव के नीचे आया। तो बोले एक काम कीजिए, अब आप शिवलिंग आता है तो आप शिवलिंग को हटा दीजिए। तो जिधर शिवलिंग जाता था महाराज, उधर पाँव भी जाते थे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ऐसे लाल नहीं बनता, उन पर गुरु की कृपा हुई, और गुरु की कृपा होने के वजह से नामदेव महाराज जागृत हुए,
और जागरूक होने पे ऐसे गुरु के लाल बने कि भारत में रविदास महाराज के साथ जो पंजाब आए थे, इसमें नामदेव महाराज का भी स्थान महत्वपूर्ण है। नामदेव कबीरदास। और महाराज देखिए यहाँ पे कबीरदास जी की जो बात आती है, रामपाल महाराज के शिष्य लोग और रामपाल महाराज भले वो जेल में हो, लेकिन उसकी कोई बात नहीं है। रविदास जी कबीरदास जी का शिष्य ऐसे बताते हैं, कबीर जी का शिष्य रविदास जी ऐसे बताते हैं। महाराज का बड़ा पाखंड करके लोग प्रोग्राम करते हैं और अपना प्रचार करते हैं, मगर उनको ये नहीं मालूम कि रविदास महाराज की जो बच्ची थी, अपने कबीरदास महाराज की जो लड़की थी, वो रविदास महाराज की शिष्य है। रविदास महाराज की शिष्य कबीरदास महाराज को उपदेश लिए थे, कैसे लाल बने वो। देखिए यहाँ पे यही बात को दर्शा रहे कि नहीं, रामानंद महाराज आपको गुरु बनाना है तो गंगा जी के घाट में आएंगे। कबीर साहब महाराज वहाँ पे सोए हुए थे, उनके चरण लगे और उन्होंने राम 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 बोले, कबीरदास महाराज को दीक्षा हुई। महाराज इसमें कहीं संकोच पैदा होता है, संकोच पैदा होता है। जब कबीरदास और रविदास महाराज का सत्संग हुआ था, तब कबीरदास महाराज और रविदास महाराज के बीच में सत्संग होने के बाद कबीरदास महाराज को प्यास लगी थी महाराज। और जब प्यास लगी, रविदास महाराज ने उनको जल दिए। बता मेरे यार कबीरा रे भाई बड़े दिना में आए। ये भजन है, हम लोग गाते महाराज, गाते इस भजन। तो कबीरदास महाराज को रविदास महाराज ने कुंडली का जल दिए, कबीरदास महाराज ने कोपीन में बहा दिया। बहाने के बाद बोले ये क्या, मुझे इतने बड़ी ये हुई, सत्संग हुआ और पानी चमड़े का पिलाया। रविदास महाराज कोपीन में बहा, कबीर साहब ने कोपीन में बहा दिए और चल दिए। कमलाइन बाई को बोले कि बेटी ये धो देना। ये प्रसंग इसलिए डाला जा रहा है कि जो इस तरह के लोग जो बातें करते हैं, हमें बड़ा दुख होता है। कोपीन में डाल दिए। अब कोपीन को कमलाइन बाई ने चूस के उसका दाग निकाले तो उसको ज्ञान दृष्टि हुई, ज्ञान का प्रकाश हुआ। ज्ञान का प्रकाश होने के बाद में वह बड़ी गुरु घराने की बात करती थी। तो कबीरदास महाराज अटपटा गए, जब बताया कि नहीं ये तो आपके कपड़े का दाग है। कबीर जी पलक की देर ने लगाई, रविदास महाराज के चरणों में जाके गिरे और उन्हें जल मांगते थे। तो रविदास महाराज ने स्पष्ट बोले, क्यों मूर्ख बनते हो सुन कबीरा दास, वो जल है मुल्तान में बेटी कमलाइन के पास। कहने का तात्पर्य है महाराज, कबीर जी जब आए रविदास महाराज के पास में, तो रविदास जी ने बोले, कबीर जी आप भक्ति करिए, भक्ति के माध्यम से आपका द्वार खुलेगा और आप परित्र भी बनोगे। तो ऐसे ऐसे लाल ये सदगुरु बनाए महाराज। नामदेव कबीर त्रिलोचन महाराज को देखिए, क्योंकि आज हमें संतों का ही वर्णन है। इन्होंने मिसाल जगाई, लाल बन के जगाए महाराज। तो ऐसे लाल कौन बना सकता है, किसकी औकात है बनाने में। बगैर सदगुरु के अलावा ऐसा कोई लाल बना ही नहीं सकता। गरीब निवास कुछ नहीं है, क्योंकि वो गरीबों का दाता है, गरीबों को निवासता है, गरीबों की अपने शरणों में लेता है। वो माथे छत्र धरे और सुयश और विजय का माथे में छत्र रखते महाराज। इसलिए तो संत लोगों ने डंके की चोट में डंका बजा के इस देश में क्रांतिकारी की मिसाल जगाई। ये संतों ने जगाई, बाकी किसी ने इस दुनिया में ऐसा कार्य नहीं किया। देखिए त्रिलोचन महाराज एक वैश्य थे। वैश्य मतलब 4 वर्णों में एक वैश्य आता है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। उनको कोई संतान नहीं थी। त्रिलोचन महाराज को कोई संतान नहीं थी। त्रिलोचन महाराज हमेशा प्रभु को बोलते थे कि प्रभु तुम ही मेरे पुत्र हो, तुम ही मेरे पुत्र हो और तुम ही मेरा सेवा कार्य करोगे, तुम ही मेरा सेवा कार्य करोगे। और त्रिलोचन महाराज धीरे धीरे जवानी से वृद्धा की ओर आए। वृद्धा की ओर आए तो उन्होंने हर दिन पुकार करते कि प्रभु ये तेरा सेवा कार्य करना। उनका काम था महाराज साधु संतों को भोजन कराना। धनाढ़ थे, वो पैसे वाले थे, अमीर थे, उनका काम ही था साधु संतों की सेवा करना। नहीं तो आजकल किसी को गोद पुत्र रख लेते हैं महाराज, उनके नाम पे 2, 4, 5 एकड़ लिख देते हैं। जब वृद्धावस्था आएगी महाराज
करेगा कि नहीं करेगा सेवा, क्या गारंटी है, क्या गारंटी है। आजकल तो ऐसे ऐसे लोग हैं, कहीं लूट पूट ला के गोद पुत्र लेते डाल देते, करेगा कि नहीं करेगा, क्या गारंटी है। कोई गारंटी नहीं महाराज, क्योंकि अज्ञान पुत्र को पालना एक मूर्खता के बराबर है। उसको पहले ज्ञानवान बनाइए, गुणवान बनाइए, तब उसे अपने घर की चाबी दीजिए, चाहे कोई भी हो। नहीं तो साधु संतों सेवा में खर्च कर दो, आपका किया हुआ काम व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि धन उसी बच्चे के लिए जोड़ना जो अपंग हो, अंधा हो, नहीं तो जो बढ़िया दोनों हाथ बहुत चंगा हो महाराज, ऐसे बच्चे के लिए कभी धन नहीं जोड़ना। क्योंकि हम कई धन एकत्रित करते, पता नहीं कभी कभी कैसे करके धन जोड़ते हैं और इन बच्चों के लिए लुटाते हैं। आपके धन का सार्थक उपयोग हुआ तो बढ़िया, नहीं तो उसका भी प्रारब्ध आपको भोगना पड़ेगा, आपको भोगना पड़ेगा महाराज, और इसी जन्म में मिलता है। तो देखिए त्रिलोचन महाराज पुकार किए, प्रभु स्वयं बन के आए, भिखारी के रोल में आए, फटे फटे कपड़े लेकर के आए और बोले त्रिलोचन जी मुझे काम दीजिए, मैं काम करूँगा। बोले तो क्या काम कर लेगा। बोले मैं खाना भी बना सकता हूँ, झाड़ू भी लगा सकता हूँ, मैं सेवा भी कर सकता हूँ, मैं सब कुछ करूँगा। त्रिलोचन जी ने बोले धन्य है प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली, मेरी पुकार सुन ली। तो बोले नाम क्या है। तो बोले अंतर्यामी। अंतर्यामी बोले ठीक है अंतर्यामी, मगर उसने एक शर्त रखी महाराज, मैं सबको भोजन खिलाऊंगा, मगर आपके यहाँ की माता जी मुझे भोजन खिलाएगी, वो भी चावल को रोज पीस के 7 सेर चावल पीसेगी बोले, और मुझे भोजन खिलाएगी, और यह बात किसी से नहीं कहेगी। अगर यह बात किसी से कह दी तो उस दिन मैं चला जाऊंगा, उस दिन चला जाऊंगा महाराज। अब सीधी सी बात है महाराज, भगवान किसी को दुख नहीं देते, कृपा ही करते हैं। नगर सेवा होने लगी, अंतर्यामी प्रभु काम करने लगे और उनकी भी सेवा करते तो बड़ा सुख और आनंद पाए, बड़ा सुख और आनंद पाए महाराज। त्रिलोचन महाराज ने बड़ा सुकून मिलता था उन्हें, साधु सेवा होती थी, उनकी भी सेवा होती थी। क्या भगवान के हाथ पे खाने की क्या बात है जी, नौकरी बन गए उनके यहाँ तो उनके खाने की क्या बात करें। स्वादिष्ट भोजन बनता था, कभी ख़त्म नहीं हो, ऐसा भंडारा ही बनता था महाराज, कभी ख़त्म ना हो। और जब अब उसकी घरवाली आटा दरती थी महाराज, उसके लिए 7 सेर आटा दलती थी, तो वो मोटी थी, दुबली हो गई। देखो माया प्रभु की बहुत निराली है महाराज, बहुत निराली है। एक तरफ देने वाली बात होती तो एक तरफ से अपना छूटने वाला भी, क्योंकि वो निर्बंध है ना, छूटने वाली बात। मोटे थी वो, दौड़ते दौड़ते दुबली हो गई। तो पड़ोस पड़ोस में कहते क्या बात है, तेरे घर में तो वो अंतर्यामी इतना खाना बनाता, तूने तो ठूस ठूस के खाना चाहिए तो दुबली हो रहे। तो बोले क्या बताया, मुझे अंतर्यामी के लिए खाना बनाना पड़ता है। बोले दर्द इतने सुने अंतर्यामी, अंतर्ध्यान हो गया, अंतर्ध्यान हो गया। अब जब त्रिलोचन महाराज ने सुना, देखा महाराज के अब अंतर्यामी दिखाई नहीं दे रहा, वह विलाप करने लगा, प्रभु मैं तो सोचा था तू मेरा पुत्र बनेगा और सेवा करेगा। तो प्रभु ने दर्शन दिए और बोले कि मैंने तुमको बोला था कि मेरी चर्चा खाना बनाते ये वाली कहीं मत करना, हम खिलाते करके ऐसे मत करना। और ये आप लोगों से गलती हुई करके मैं चले गया, मगर एक दिन आएगा कि हमारा मिलाप होगा। कहने का तात्पर्य महाराज कि गोर गरीबों की इतनी सेवा की इस त्रिलोचन महाराज ने कि रविदास महाराज की ग्रंथ में इनका नाम है, ग्रंथ में। आज हम गा रहे, हमारे आने वाले लोग गाएंगे महाराज। तो ऐसा लाल कौन बना सकता है, एकमात्र गुरु ही बना सकता है, गुरु ही बना सकता है। नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सेन करें। अब देखिए सदना जी के बारे में आप तो जानते हो कि जब रविदास महाराज और कबीरदास महाराज जो मुसलमान बने थे उनको हिंदू बनाने का कार्य करते थे, और जो सदन कसाई था वो सदना महाराज हिंदू को मुसलमान बनाते थे, और रविदास और महाराज कबीरदास महाराज जो मुसलमान बने थे उनको हिंदू बनाने का काम। मतलब इसलिए कहना पड़ता है, हिंदू की ये बात जल्दी समझ में आती है, वे गुरुमुख बनाते थे। अब समझिए ऐसी कि वे गुरुमुख बनाते थे।
गुरुमुख बनाते थे तो सदन कसाई ने चुगली की थी महाराज, क्योंकि वो पीर था। पीर था वो, पीर पैगंबर अवलिया को नहीं समझा तो पीर था। अब वो पीर ने, अब देखिए रविदास महाराज के साथ में सत्संग हुआ सदन कसाई का, और रविदास महाराज का वो शिष्य बना। रविदास महाराज का शिष्य बना, मगर एक बात है महाराज, जो गुरु का लाल होता है हमेशा तारने वाले काम करता है, तारने वाला काम करता है। सदन कसाई का भी चरित्र बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो सदन कसाई ने क्या किया, चुगली लगाना मतलब महाराज तारने वाला काम किया, कि बोले अगर मैं यह बात को राजा को बता दूंगा ना, मतलब सिकंदर लोधी को बता दूंगा, पूरी कौम तर जाएगी, पूरी कौम तर जाएगी। और मैं किसी को ना बताऊं और इसका आज्ञाकारी बन के रहूँ, रविदास जी का आज्ञाकारी तो हूँ क्योंकि गुरु हो गए मेरे, आज्ञाकारी हूँ। बोले अगर मैं कौम को ना बताऊं तो ये उनका दुर्भाग्य रहेगा। सदन कसाई ने थोड़ा चुगली फेर होते हुए बोले कि महाराज जी, हमारे धर्म को ये व्यक्ति छोटा बता रहा है रविदास जी, और अपने धर्म को बड़ा बता रहा है। राजा को आग लग गई। महाराज आज जानते हो सिकंदर लोधी रविदास महाराज का शिष्य है, रविदास महाराज का शिष्य। तो ऐसे लाल कौन बना सकता है, बगैर गुरु से ऐसा लाल नहीं बना सकता। जिस पे गुरु की कृपा हो गई महाराज, उसको ऐसा बनने में और बनाने में देर नहीं लगती। यह है गुरु की कला। और ऐसा लाल बनाया सिकंदर सदन कसाई को, पूरी कौम तार दिया महाराज, पूरी कौम तर गई। और जात का कसाई मतलब कर्म का कसाई था, जैसे हमारे इसमें भी वर्ण में डाल दिए, हिंदू अपना हिंदू मुस्लिम सिख ये अपना ब्राह्मण वैश्य शूद्र और क्षत्रिय, उसमें भी उनमें भी है शेख सैयद मुगल और पठान लोग कसाई में आते हैं। ऐसी प्रभु की भक्ति कह कि उसने मांस बेचने का काम किया, और एक ही पत्थर रहता था, ऐसा पत्थर एक ही रहता था बिल्कुल, 1 किलो भी लेता तो वो एक ही पत्थर से वजन करता, आधा किलो भी लेता तो वही पत्थर से वजन करता। उसके वजन सिर्फ आपको बोलना है कितना वजन चाहिए। आधा किलो तो वो रख देता था तो वही आधा किलो भरता था, एक पत्थर एक ही था। यही उसका शालिग्राम भगवान था। और सगुण पूजा रविदास महाराज ने सिखाई। महाराज किसी को निर्गुण पूजा नहीं सिखाई, मगर हम कभी कभी पूजा करने में चूक रहे, क्योंकि रविदास महाराज निर्गुण भक्ति से ज़्यादा सगुण भक्ति से लोगों को जगाया। जबकि मुसलमान तो निर्गुण है, अल्लाह को मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले निर्गुण भक्ति है। वो सब कोई फोटो नहीं उनके पास, वो सगुण भक्ति नहीं करते। मगर सदन कसाई सगुण, वही उसी को अपना परमात्मा मानता था, शालिग्राम मानता था। कबीर नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सेन तरे, सेन महाराज। अब देखिए यहाँ पे 2 तरह के सेन महाराज हैं, एक सेन नाई महाराज है और एक पीपा सेन है। मगर ये है सेन नाई महाराज की बात। महाराज नाई महाराज, नाई को देखिए, लोग नाई दाढ़ी बनाते थे, मगर नाइयों को तुच्छ नीच समझते थे, उनसे अपना मैल साफ करवाते थे, दाढ़ी बनाता है करके उसको नीच समझते थे। खाना खाता था मैं लगभग महाराज, मेरी उम्र आज 50 साल है, 70-60 साल के पहले की बात है, हाँ 60 साल के पहले की बात है। उनको अपनी जूठी पत्र लिख कर उठा के फेंकना पड़ता था, खुद फेंकना पड़ता, क्योंकि नाई समाज के गुरु जी के साथ मेरा बैठना उठना होता है। तो सेन महाराज थे ना महाराज, ये दाढ़ी बनाने का काम था इनका। और संत महात्माओं के भजन में लीन हो गए, मतलब सत्संग में लीन हो गए। वो राजा के यहाँ दाढ़ी बनाने जाना था, और ना जाते हुए सत्संग में चले गए, लीन हो गए उसमें, ऐसा मस्त हो गए, आनंद कहियो न जाए। मतलब साचो स्वामी मिलन को आनंद कहियो न जाए, उसमें लीन हो गए। और भगवान स्वयं गए उसकी दाढ़ी बनाए, स्वयं गए दाढ़ी बनाए महाराज। और जब दाढ़ी बनाए तो बड़ा निराला अनुभव हुआ उनको, बहुत निराला अनुभव हुआ। और जब निराला अनुभव होने के बाद जब सत्संग खत्म हुआ, तब राजा के पास में गया, तो राजा ने बोला कि राजा जी, अरे तू तो दाढ़ी बना के अभी गया, कैसे आ गया? बोले मैं तो गया ही नहीं। तब उनको लगा कि नहीं, ये कोई परमात्मा का चमत्कार है, एक सेन महाराज का चमत्कार है। तो वो राजा उनके चरणों में गिर गया। तो राजा को पहले बोला कि राजा जी, पहले आप
अंतर मिटाइए, अपना अंतर मिटाइए, ऐसो लाल तुझ बिन कौन करे। आप अपने अंतर से अंतर मिटाइए। और सेन महाराज ने भी ऐसा क्रांतिकारी काम करने के लिए इस जगत में अवतार आए और लोगों को जगाने का कार्य किया। महाराज नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सेन तरे, कहे रविदास सुनो रे संतो, हरे जीव सभी चलो। मतलब रविदास महाराज कहते हैं, कहे रविदास सुनो रे, सुनो जगत के संतो लोग सुनो। ये गुरु के लाल जो है, जो छोटे जाति में जन्म लिए, जिनके ऊपर परमात्मा के सदगुरु की कृपा हुई, सुनो हरि जीव सभी सरे। मतलब जितने भी इनके शरण में गए, बोले वो सभी जीव परमात्मा में लीन हो गए। सरे मतलब उसमें लीन हो जाना, महाराज परमात्मा में लीन हो गए। तो ऐसे ऐसे इस जीव को तारने वाला और कोई नहीं होता महाराज, एकमात्र गुरु का लाल होता है, एकमात्र प्रभु का लाल होता है। तो रविदास महाराज के हम वंशज हैं महाराज। बनना है तो रविदास महाराज के लाल बनिए, बनना है तो झाड़दास महाराज के लाल बनिए। इस जगत में प्रचार कीजिए। हमारे पंथों को बड़ी ज़रूरत है आप जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को बड़ी ज़रूरत है। प्रचारक बनिए, प्रचारक बनने से प्रचार कीजिए, प्रचार कीजिए, ताकि इस जगत में, हमारे समाज में सद्गुरु रविदास महाराज का नाम बड़े और आदर से ले, बड़े सम्मान से ले, ताकि हमारे समाज में जो धर्म पंथ परिवर्तन कर रहे, इनके अंदर का भेद मिटे। अभी और बढ़ जाता महाराज। कारण क्या है? प्रचारक न होने की वजह से, या हमने वैसे बनाए नहीं महाराज, या हमने बनाए नहीं। कुछ ना कुछ अपनी भी गलती है, प्रचारक की भी गलती है, कुछ हमारे आश्रम के समिति वाले की भी गलती कि इस बात को रखे भी नहीं कि हमने प्रचार बढ़ाना नहीं चाहिए। रविदास महाराज का प्रचार बढ़ाइए और एक रविदास महाराज के वंशज हो, लाल हो, इसका परिचय दीजिए महाराज। बोलो सद्गुरुनाथ रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलो प्रभु जय बाबा झाड़ूदास की जय। हरि हरि हरि, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बोलने में अगर किसी को ठेस लगा हो महाराज तो क्षमा चाहेंगे, क्योंकि वाणी के ऊपर से ही होता है। कहीं मेरा आवेश हुआ हो या मेरे बोलने में अगर कुबुद्धि आई हो तो उसे आप ग्रहण मत करो, और सुबुद्धि आई होगी तो अपना लेना। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।